हेलो क्लास सेकेंड। आज आप कंप्यूटर स्टडी करेंगे और इसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका कंप्यूटर अ वंडरफुल मशीन। ओके, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट मैन एंड कंप्यूटर, व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल। ओके, यानी किस वजह से कंप्यूटर पावरफुल है इतना, या कंप्यूटर को क्या चीज है जो कितना पावरफुल बनाती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। Computer is an electronic device that can input data, process it, and give out in a meaningful way. The word computer has come from the Greek word compute, which means to calculate, and means perform of calculation. Okay, तो यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दैट कैन इनपुट डेटा, जो कि क्या करती है, डेटा को अपने अंदर लेती है। ओके, और उसे प्रोसेस में लाती है, प्रोसेस इट एंड गिव आउट पुट इन अ मीनिंगफुल वे, और उसकी क्या कहते हैं, उसको फिर आउटपुट देती है जिसे हम समझते हैं। ओके, तो द वर्ड कंप्यूटर हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से है, ग्रीक का वर्ड है, जो कि किससे बना, कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। ओके, यानी कैलकुलेशन, गणना करना एक तरीके से कर सकते हैं आप। और अर का मतलब होता है परफॉर्मर, कैलकुलेशन, यानी जो कैलकुलेशन करता है। ओके, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कि ई आर लगाने से क्या बन जाता है, नाउन, यानी जो कंप्यूट करता है वही क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक था आपका मैन एंड द कंप्यूटर। ओके, मैन हैज मेड अ स्मार्ट मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर असिस्ट मैन इन डूइंग वर्क क्विकली, इजली एंड एक्यूरेटली। ओके, तो मैन ने क्या किया, एक स्मार्ट मशीन बनाई। ओके, जिसको क्या कहा गया, कंप्यूटर कहा गया। कंप्यूटर असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करता है मैन की, किसमें, मैन इन डूइंग वर्क क्विकली, इजली एंड एक्यूरेटली, यानी कंप्यूटर हेल्प करता है वर्क करने में। कैसे, वर्क आपका फास्ट हो जाए, क्विकली हो जाए, इजली आसानी से हो जाए, और एक्यूरेटली मतलब उसमें कोई मिस्टेक भी ना हो। लेट अस सी सम डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर। आइए देखते हैं कि मैन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है। मैन नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, यानी मैन को क्या होती है, नीड होती, जरूरत होती है किसकी, रेस्ट की। कब, जब वो थोड़ी देर वर्क कर लेता है तो उसके बाद उसे रेस्ट की जरूरत होती है। बट अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है और वो काफी टाइम तक वर्क कर सकता है बिना थके हुए। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, यानी मैन से क्या हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, हो सकती, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हमेशा मैन मिस्टेक ही करता है। ओके, कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, लेकिन कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। नंबर थ्री, मैन नीड मोर टाइम्स टू डू द सेम वर्क। ओके, यानी मैन को क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मैन को किसी वर्क को करने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, इट कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है और ये एक ही टाइम में, सेम टाइम में कई वर्क एक साथ कर सकता है। ओके, नंबर फोर, मैन में फॉरगेट द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दिस, इन हिज माइंड, यानी हम अपने जो माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो भी जानकारियां स्टोर करते हैं, उसको हम भूल सकते हैं। ओके, लेकिन अ कंप्यूटर stores a large amount of information and never forgets it। जो कंप्यूटर होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और उसे वो कभी नहीं भूलता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल। क्या चीज है जो कि कंप्यूटर को पावरफुल बनाती है। स्पीड, अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड, यानी
जो कंप्यूटर को पावरफुल बनाने वाली सबसे पहली चीज वो क्या है, आपकी स्पीड है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, यानी कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है एंड कैन डू मिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड, और मिलियंस ऑफ जॉब्स को एक ही सेकेंड में कर सकता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर आर क्वाइट रिलायबल, दे गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। ओके, यानी कंप्यूटर आपको हमेशा क्या करता है, एक करेक्ट आंसर देता है। Then storage, a computer can store a large amount of data which can be used anytime. यानी कंप्यूटर में हम बहुत ढेर सारी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसका यूज कभी भी आप कर सकते हैं। वर्सैलिटी, as computer is the multi-purpose machine that performs many jobs and is used in almost all fields. Okay, यानी क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एस कंप्यूटर इज द मल्टीपर्पज मशीन, कंप्यूटर से हम एक वर्क नहीं लेते हैं, कई सारा वर्क लेते हैं, मल्टी वर्क लेते हैं। ओके, दैट परफॉर्म्स मैनेज जॉब्स एंड इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, और इसकी वजह से ये क्या करता है, मतलब इसका यूज क्या है, हर एक फील्ड में किया जाता है। ओके, देन यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज क्या कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट इन ऑफिस, कीपिंग रिकॉर्ड एंड डेटा स्टोरिंग। ओके, रिकॉर्ड्स और डेटा को स्टोर रखता है। सेकेंड है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल्स हम इसी से भेजते भी हैं और इसी से रिसीव भी करते हैं। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, मेमोज एक्सेट्रा। ओके, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स या फिर मेमोज भी हम इसी से रेडी करते हैं। इन होटल, होटल में क्या क्या यूज है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिजिटल चेकिंग इन एंड आउट। ओके, यानी कौन कौन अंदर जा रहा है होटल के, कौन कौन बाहर जा रहा है, इसका रिकॉर्ड ये रखता है। रूम सर्विस भी देता है कंप्यूटर आपको। थर्ड है आपका एट स्कूल, स्कूल में क्या क्या यूज होता है, तो आपने देखा होगा स्कूल में इसका यूज। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स कार्ड, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टोरिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ओके, क्या कहते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी यही करता है स्टोर। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, अगर आपके यहाँ लाइब्रेरी है तो उसका भी रिकॉर्ड ये रखता है। कीपिंग फ्री रिकॉर्ड्स, फ्री रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रखते हैं हम लोग। टीचिंग कंप्यूटर एंड अदर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट मैं आपको कंप्यूटर से ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने अदर सब्जेक्ट भी आपको कंप्यूटर से ही पढ़ाए हैं। ओके, देन इन बैंक, बैंक में क्या क्या यूज होता है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स होल्डर। ओके, यानी जिसका भी बैंक में अकाउंट होता है वो क्या कहलाता है, अकाउंट होल्डर कहलाता है, तो उसके सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर रखता है। डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी, देखिए अगर आप जाते हैं एटीएम, तो एटीएम में भी देखते हैं क्या लगी, एक मशीन होती है, कैसी होती है, एकदम कंप्यूटर जैसी ही होती है, यानी वहां से आप पैसे विड्रॉल भी करते हैं। और किसी किसी बैंकों में तो अब डिपॉजिट, मनी को डिपॉजिट करने के लिए भी कंप्यूटर लग चुका है। ओके, इन फ्यूचर आप जरूर देखेंगे, आपके एरिया में कई बैंकों में होगा भी। यूजिंग ई बुकिंग, ओके, ई बुकिंग करने के लिए भी आप क्या करते हैं, सॉरी बैंकों में ई बुकिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर यूजिंग एटीएम फॉर बैंकिंग पर्पस, अभी देखिए मैंने बता दिया एटीएम के बारे में कि एटीएम भी क्या है, आपका एक तरीके से कंप्यूटर ही है। इन हॉस्पिटल्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट का रिकॉर्ड आपका कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। सेकेंड है डायग्नोसिंग द डिजीज, डिजीज को पहचानने के लिए, बीमारियों को पहचानने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती है रेडी, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से होती है। मेकिंग हॉस्पिटल बिल्स, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसका जो बिल्स बनता है वो भी कंप्यूटर की हेल्प से बनता है। देन इन शॉप्स एंड मॉल्स, तो बड़े बड़े शॉप्स या फिर आपने मॉल्स जैसे बिग बाजार, मेगा मार्ट, पीवीआर में देखा होगा,
मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान जो आपके गुड्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर का यूज। इन द स्टॉक्स एंड देयर प्राइसेस, क्या कहते हैं, शॉप से में या फिर मॉल में स्टॉक है या कि नहीं है, उसका प्राइस क्या है, ये चेक करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। प्रिपेयरिंग बिल्स ऑफ कस्टमर, और जब कस्टमर का बिल रेडी होता है तो वो भी कंप्यूटर की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है आपका एट रेलवे एंड एयरलाइंस फॉर ऑनलाइन रिजर्वेशन एंड टिकट प्रिंटिंग। ओके, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए या फिर टिकट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर का। मेंटेनिंग अराइवल एंड डिपार्चर रिकॉर्ड्स, कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, इसका भी रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रखा जाता है। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स, किस कंपार्टमेंट में यानी किस डिब्बे में कितने पैसेंजर्स हैं, इसका भी रिकॉर्ड कंप्यूटर की हेल्प से ही रखा जाता है। देन इन होम स्टोरिंग एड्रेस, ओके, यानी आप एड्रेस, किसी पर्सन का एड्रेस, नेम, यानी सारी इंफॉर्मेशन किस में रखते हैं, कंप्यूटर में। आपका मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ओके, देन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, ओके, आप कितना खर्च करते हैं इसका भी रिकॉर्ड हम लोग कंप्यूटर में ही रखते हैं, दैट मीन मोबाइल में रखते हैं। प्लेइंग गेम्स, जो आप गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग गेम्स भी खेलते होंगे कंप्यूटर पर। देन लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एसेट्रा, ओके, यानी आपको गाना सुनना है तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मूवीज देखना है उसके लिए भी आप कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। देन है फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम की भविष्यवाणी, मौसम के बारे में बताना, इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की ही हेल्प लेते हैं। प्रिडिक्टिंग वेदर फोरकास्टिंग, ओके, मैंने बता दिया मौसम की भविष्यवाणी करना। ओके, तो ऊपर सैटेलाइट्स है, तो सैटेलाइट से हम यहाँ से क्या करते हैं, सैटेलाइट से मैसेज लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं हम, जैसे रेन होने वाली, तगड़ी रेन होने वाली है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो यहीं पे प्रोटेक्टिंग एनी नेचुरल डेंजरस, जो जैसे आंधी है, तूफान है, हाँ, तो इसके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है, और ये सब जानकारी कौन देता है, कंप्यूटर ही हमें देता है। देन है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, अभी मैंने बताया था पीछे कि आपका कंप्यूटर भी, सॉरी, जो आपका मोबाइल है वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप मेरे ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियोस डालें तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। There are many types of computer. Computers are available in many shapes and size. List of different computers have different uses. Let us learn more about them. Okay? तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कई टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर आर अवेलेबल इन मैनी शेप एंड साइज, कंप्यूटर आपको कई सारे शेप और साइज में मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर हैव डिफरेंट यूजेस, और जो आपके अलग अलग कंप्यूटर होते हैं तो उनका यूज भी अलग अलग टाइप से होता है। तो आइए इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, दिस कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। ओके, दिस computers are being in big in size, they are kept on desks. तो this computer is also called personal computer, इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, शॉर्टकट में कुछ लोग इसको पीसी भी कहते हैं। और these computer आर बिग इन साइज, ये कंप्यूटर साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, और दे आर केप्ट ऑन ए डेस्क, और इसको आप डेस्क पे रखते हैं, डेस्क पे रखते हैं इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, देन है लैपटॉप। अब लैपटॉप जब डेस्क के ऊपर रखते हैं तो आपने क्या कहा, डेस्कटॉप। अब लैप में रखते हैं इसे, इसीलिए क्या कहते हैं, लैपटॉप। इट इज ए स्मॉलर इन साइज देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन इट एट अ टाइम, वी कैन यूज इट बाय प्लेसिंग इट ऑन आवर
लैब। तो ये डेस्कटॉप से कुछ छोटा होता है साइज में, ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन इट, ओके, एट ए टाइम, और इस पे एक टाइम में केवल एक ही पर्सन वर्क कर सकता है। वी कैन यूज इट बाय प्लेसिंग इट ऑन आवर लैप, यानी आप इसको चाहे जहां पे रख के यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक कि अपने लैप में भी, अपनी गोद में भी आप इसे रख करके यूज कर सकते हैं। देन है पाम कंप्यूटर, यानी लैपटॉप से भी आपका ये छोटा होता है, और इसलिए इसको कहा गया पाम टॉप, क्योंकि आपके पाम में, दैट मीन हथेली में आ जाता है। It is very small in size and can be kept on your palm. Its small size is easier to carry from one place to another. ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इतना छोटा होता है कि आप इसे अपने पाम में भी ले सकते हैं, हथेली में भी ले सकते हैं। इट स्मॉल साइज इज इजियर टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके स्मॉल साइज की वजह से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। देन आपका important terms related to computer, okay, while learning computer you should be familiar with some common term related to computer which are as follows, यानी जब आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या, डेटा, द कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। डेटा कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, साउंड एसेट्रा, यानी जो आपको एक ऑर्गेनाइज चीज मिलती है, कोई चीज, ओके, तो उसका जो कलेक्शन होता है उसी को आप क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और साउंड भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, द मैनिपुलेटेड and form of data is called information. It is more meaningful than data which is used for making decision. Okay, तो information क्या होता है, the manipulated and processed form our data is called information, यानी जो भी आप डेटा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में लाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका लिए इंफॉर्मेशन, और इट इज मोर मीनिंगफुल देन डेटा, ओके, विच इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, और इंफॉर्मेशन से ही आगे कंप्यूटर आपका क्या लेता है, डिसीजन लेता है। देन यूजर, the person who use the computer and the information generated by it is called a user, यानी जो भी कंप्यूटर पे एक तरीके से बैठा होता है पर्सन, जो कंप्यूटर का यूज करता है, ओके, डेटा को लेता है और ये इंफॉर्मेशन में लाता है, वो क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर, ओके, all the physical and mechanical equipment attached together to make a computer are called hardware. The computer parts that can be touched and see, such as keyboard, monitor, CPU, printer, mouse, scanner, speaker, etc. are the hardware. नहीं, जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, फिजिकल या फिर मैकेनिकल पार्ट होते हैं, यानी जो कि कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसको आप क्या कहेंगे, हार्डवेयर। या फिर सिंपली अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे आप अपने हैंड से टच कर सके और आंखों से देख सके, ओके, वो क्या है आपका हार्डवेयर। जैसे आपका कीबोर्ड आपको दिखाई भी देता है, टच भी कर सकते हैं, ऐसे आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, माउस है, स्कैनर अभी आपने नहीं देखा होगा, ये स्कैन करता है, ओके, स्पीकर, ओके, ये सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। देन है सॉफ्टवेयर, the set of instructions are a collection of computer programs that enhance the capabilities of the hardware and help the hardware to perform a task is called software, ओके, यानी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज मतलब क्षमता को इनहेंस मतलब बढ़ा देता है, और एंड हेल्प द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ टास्क, और किसी काम को करने में हार्डवेयर की मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर complementary to each other, okay, a computer hardware is
of no use without a software and software cannot be utilized without the support of hardware. That mean यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। ओके, जैसे अ कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज। कंप्यूटर में हार्डवेयर तो है नहीं, आपके पास प्रिंटर है, मॉनिटर है, सब कुछ है, लेकिन सॉफ्टवेयर है तब आपका किसी काम का नहीं कंप्यूटर। ऐसे सॉफ्टवेयर तो है आपके पास लेकिन हार्डवेयर नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो यानी क्या है, एक दूसरे दोनों एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट्री है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।